ये हजारों लोगों का हुजूम, साथ चलती पुलिस और नारेबाजी का वीडियो किसी चुनावी रैली का नहीं बल्कि रेहड़ी पटरी लगाने वालों का है। ये नज़ारा है गाजियाबाद का। इन रेहड़ी पटरी वालों के साथ है बीजेपी के तेज तर्रार विधायक नंदकिशोर गुर्जर। गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने साप्ताहिक बाजारों पर रोक के खिलाफ सैकड़ों रेहड़ी पटरी वाले लोगों के साथ नंगे पैर पैदल मार्च किया और मार्च करके कलेक्ट्रेट पहुंचे। बाहर नारेबाजी भी की। नंदकिशोर गुर्जर ने अपने समर्थकों और सैकड़ों की संख्या में रेहड़ी पटरी वालों के साथ करीब 1 किलोमीटर से ज्यादा का ये मार्च किया। दरअसल बीते कुछ दिनों से गाजियाबाद में साप्ताहिक पैठ बाजार नहीं लगने दिए जा रहे। इसको लेकर बीते दिन भी नंदकिशोर गुर्जर ने सब्जी बेचकर अपना विरोध जाहिर किया था, तो वहीं आज उन्होंने नंगे पैर पैदल मार्च निकाला। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश को भी तानाशाही और मनमानी का आरोप लगाते हुए घेरा है। साथ ही उन्होंने ये संकल्प किया है कि जब तक साप्ताहिक बाजार लगाने की मांग पूरी नहीं होती तब तक वो नंगे पैर रहेंगे और अन्न का त्याग करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है। गाजियाबाद में ये रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड केवल 2 लाख तो गाजियाबाद में है। कितने परिवार इनसे जुड़े, व्यापारी जुड़ा है, किसान जुड़ा है। इन सबको जैसे ही चुनाव चला पीक पे और लगा कि भाजपा दिल्ली में आगे निकल गई है, तो चीफ सेक्रेटरी ने विरोधी पार्टियों से मिलकर के, बड़ी बात कह रहा हूँ, ये निर्णय लिया कि गाजियाबाद का असर पूरी दिल्ली पे पड़ा। आम आदमी पार्टी ने इसे मुद्दा बनाया। हमको जितने भी प्रभारी लगे थे हाथ जोड़ करके लोगों को समझाना पड़ा कि माननीय मोदी जी जितने भी सब्जी बेचने वाले कौन है, अति पिछड़े, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जीते और मरते हैं, अति पिछड़े और इसके अलावा दलित समाज के लोग, और बता रहे जी कुछ मुस्लिम भी हैं। अरे मुस्लिम जो मांस बेचने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करोगे तुम? ये पूरा षड्यंत्र था कि दिल्ली चुनाव में 50 सीटें कम से कम प्रभावित होती हैं, कि दिल्ली चुनाव को हरवाया जाए। उससे पहले लोकसभा चुनाव में भी चीफ सेक्रेटरी ने और यहाँ कमिश्नर ने भी नए नए फरमान जारी किए, ई रिक्शा बंद किए, हमें आना पड़ा। उससे पहले हर एक को नोटिस दे दिए। 600 करोड़ से ज़्यादा हवाला के जरिए बनारस में माननीय प्रधानमंत्री जी को हराने के लिए बांटा गया। और कुछ लोग निकम्मे कहते हैं कि वहाँ टिकट जो अच्छे नहीं बटे, क्या माननीय प्रधानमंत्री जी से अच्छा टिकट हो सकता है किसी का? जो एक रिकॉर्ड बनने जा रहा था, वह दलित समाज को नाराज किया गया। वहाँ ये सब षड्यंत्र किए गए, पैसे बांटे गए, माननीय राजनाथ सिंह जी को हराने का षड्यंत्र किया गया। तो ये सारी बातें हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे। माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी गरीब के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, और यहाँ अधिकारी विरोधी पार्टियों से मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को समाप्त करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने दिन रात कहीं ना कहीं मेहनत की और भाजपा के लिए वोट डाला, और मेरे जैसे व्यक्ति को ऊपर पहुंचा। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि ना मैं चप्पल जूते पहनूंगा, अगर इनका पटरी नहीं लगेगी तो चप्पल नहीं पहनूंगा। ये भूखे रहेंगे, मैं भी भूखा रहूंगा, मैं बिल्कुल खाना नहीं खाऊंगा। जिलाधिकारी गाजियाबाद के थ्रू हमने एक ज्ञापन भिजवाया है इनका। भारतीय मजदूर संघ के हमारे लोग थे, उनके ज्ञापन पे हमने भेजा है ऊपर, और ज्ञापन पे उन्होंने कहा है कि आज चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग है। चीफ सेक्रेटरी जितनी कंपनियां हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह, इनसे भी पैसा लिया। पार्टी को हराने का डबल काम जो किया है, वो शायद समझेंगे इस पीड़ा को, और कल से बाजार लगेंगे। नहीं लगेंगे तो हम लोग कल 3 बजे, चीफ सेक्रेटरी शायद गाजियाबाद भी आ रहे हैं, उनसे भी पूछेंगे कि ये कमिश्नर आपके लिए बोलते हैं कि हम पैसा उगा करके उनको देते हैं, इसलिए अब जो सब्जी बेचने वाले हैं उनसे भी पैसा लिया जाए। ये षड्यंत्र हम कामयाब नहीं होने देंगे। कल हम स्वयं मंडी लगाएंगे प्रताप विहार, शास्त्री नगर में जो बताया गया, और लाजपत नगर। तो नंदकिशोर गुर्जर ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वो इस मुद्दे को गंभीरता से लें, वरना उनका विरोध और बढ़ेगा। इस दौरान नंदकिशोर गुर्जर ने यह भी कहा कि उनका संघर्ष सिर्फ साप्ताहिक बाजार लगने वालों के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी गरीब और मेहनतकश लोगों के लिए है जो अपने परिवार का पालन पोषण इन बाजारों के माध्यम से करते हैं। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन विधायक जी की इस मांग को लेकर क्या फैसला लेता है। गाजियाबाद से मयंक गौड़ की रिपोर्ट, यूपी तक।